आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बट उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो क्या होती हैं। प्रॉफिट आया कहाँ से, प्रॉफिट मतलब होता क्या है, लॉस मतलब होता क्या है ना। तो प्रॉफिट और लॉस हम निकालेंगे कैसे, हमें पता कैसे चलेगा हाँ भैया हमारा प्रॉफिट हुआ है या हाँ भैया हमारा लॉस हुआ है, हमें पता कैसे चलेगा। उसके लिए सबसे बेसिक जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो हमें पता क्या होनी चाहिए आपकी, कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये दो चीजें तो बेसिकली हमें पता ही होना चाहिए, तब जाके हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कॉस्ट प्राइस होता क्या है या हमारा क्या सेलिंग प्राइस होता क्या है। मेरा ही मार्कर आज मेरे पास है, मैं इसे खरीद कर आया हूँ कहीं ना कहीं से, मैं इसे खरीद कर आया हूँ लेट सपोज 35 रुपीज का। मेरे पास जो मार्कर है ये मैं कितने का लाया हूँ, परचेज बाई रौनक सर, है ना, रौनक सर, परचेज बाई रौनक सर। ये मार्कर मेरे थ्रू खरीदा गया है कितने रुपए में, 35 रुपए में। मैं कहाँ से खरीद के लाऊंगा बेसिकली, अरे भैया क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तो खरीद के लाया हूँ स्टेशनरी से, लेट्स सपोज शॉप शॉप से मैंने खरीदा कितने में, 35 रुपए में। अरे भैया शॉप ने भी तो खरीदा होगा कि कभी, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ वो 25 रुपए में उसने खरीदा होगा, परचेज्ड बाई, मान के चलो सेलो कंपनी। ठीक ठीक है, परचेज्ड बाई सेलो। सेलो क्या है भैया, हमारा एक कंपनी है, हमें भी पता है। तो सेलो जो है आप, उसने भी तो खरीदा, मतलब सेलो से किसने खरीदा, शॉप ने खरीदा। कितने में खरीदा, तो 25 में खरीदा। अब देखो सेलो भैया एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री नहीं है सेलो, फैक्ट्री में से खरीदा गया है सेलो को, मतलब सेलो ने जो खरीदा है वो फैक्ट्री से खरीदा है, वो भी खरीदा है। अब देखो भैया जो फैक्ट्री से खरीदा है, मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि 25 यहाँ है, तो मान के चलो कितना, मैं लिख रहा हूँ 20 रुपीज, 20 रुपीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे क्या है हमारे लिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यही तो होते हैं, और क्या होते हैं हमारे, कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस क्या है। देखो ये मैंने खरीदा तो ये मेरे लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। अब ये मैंने खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, मैंने शॉप से खरीदा क्योंकि अब शॉप, ठीक है। अब ये जो 25 रुपए जो शॉप ने खरीदा है, मतलब ये जो शॉप है उसने खरीदा है किससे, सेलो से। यानी जो सेलो कंपनी है, सेलो क्या है बाबू, एक कंपनी है। सेलो कंपनी से जो परचेज किया है इस शॉप, मान को चलो गुड्डू की शॉप है कोई, ठीक है। तो ये जो खरीदा गया है मार्कर क्या है, 25 रुपए। अब ये गुड्डू के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। गुड्डू भैया ने हमको बेचा है कितने में, 35 रुपए। ये गुड्डू भैया के लिए ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया 25 रुपए इनके लिए कॉस्ट प्राइस। अब गुड्डू भैया के लिए अगर हम बात करें तो ये एसपी हो गया, और ये फैक्ट्री से इन्होंने खरीदा तो इनके लिए सीपी ये हो, मतलब ये सीपी ये एसपी, मतलब इस तरीके से हम हमारा क्या है सीपी और एसपी निकलता है। सीपी और एसपी और समझते हैं क्या होता है। अगर मैं बात करूं मेरे लिए, या मैं बात करता हूँ शॉप के केस के लिए, शॉप के केस से हम दोनों चीज समझ जाएंगे। जो ये 35 रुपए है ये क्या है आपका शॉप के लिए एसपी, ये क्या है आपका उसके लिए एसपी। और जो ये दूसरी चीज है कितनी, 25 रुपए, ये क्या है आपका सीपी। कोई दिक्कत इतने में, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। वो प्रॉफिट एंड क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। चलो देखो, प्रॉफिट होता है हमारी कमाई, हमारे मुनाफा, मेरा मुनाफा। अब मेरी शॉप है भैया, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं खामोखा शॉप खोल के बैठूंगा क्या, नहीं बैठूंगा। तुम्हारी शॉप है तुम भी नहीं बैठोगे, किसी और की शॉप होगी वो भी नहीं बैठेगा। क्यों बैठेगा, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा, 10 रुपए उसकी कमाई नहीं होगी तो क्यों बैठेगा, है ना। प्रॉफिट होना जरूरी है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। अब दूसरी बात करते हैं लॉस।
अरे भैया प्रॉफिट होगा तो लॉस तो होगा ही ना, कभी ना कभी तो लॉस हुआ होगा या कभी कभी तो लॉस होगा ना, ऑब्वियस सी बातें होगा। बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक क्या है, सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस। उछालो भैया, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है ना, वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, देखो समझते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। मैंने आपको बताया सीपी, और इसी को मेथड से समझते हैं प्रॉफिट होता क्या है। तो भैया प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, अगर आपने कोई सामान बेचा उसको माइनस कर दो, आपके खरीदने से। जैसे तुम बचपन में करते होगे, अभी भी कर रहे होगे क्या, तुम पेन लेके गए, मान के चलो ये मार्कर मैंने खरीदा 35 रुपए का, मैंने खरीदा है 35 रुपए का मैंने खरीदा है, रौनक सर ने खरीदा है 35 रुपए में, ठीक है। और ऋषभ भैया को ये मार्कर बहुत ज्यादा पसंद आ गया, वो कह रहे भैया मेरे को यही मार्कर चाहिए, यही डिजाइन में चाहिए, मेरे को यही मार्कर चाहिए और कहीं से मेरे को मार्कर नहीं चाहिए। तो ऋषभ भैया ने क्या बोला, मेरे को यही मार्कर चाहिए। मैंने बोला 35 रुपए में खरीदे, मैं 40 में बेच देता हूँ, क्या 40 में बेच देता हूँ। तो ये 40 मेरे लिए क्या हुआ, एसपी, और ये 35 मेरे लिए क्या हुआ, सीपी। तो मैंने 40 माइनस 35 किया, कितना आया 5 रुपए। 5 रुपए का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अरे ऋषभ भैया का दिमाग थोड़ा घूम गया। अब क्या हो गया, ऋषभ भैया का दिमाग थोड़ा घूम गया। ऋषभ कह रहा है यार एक बात बताओ, रौनक सर ने मार्कर खरीदा है, ऐसा तो नहीं यूज नहीं किया है, ये यूज नहीं किया होगा, यूज भी किया होगा, यूज किया ही है और यूज करते हमने तो देखा है। तो 35 का इन्होंने खरीदा है, तो 35 में क्यों लूं, मतलब कम करके लूंगा ये मार्कर। तो ये कह रहा है भैया मैं इस मार्कर के आपको 30 रुपए दूंगा, ज्यादा नहीं देने वाला, मैं आपको 30 रुपए देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ, 30 रुपए। अब देखो मैंने खरीदा 35 में और इसने ले लिया 30 में, मेरा क्या हुआ, माइनस का 5 है, एक माइनस माने क्या हो जाता है आपका लॉस, यानी लॉस कितने का होगा मेरा, 5 रुपए का। और मैं लॉस का फॉर्मूला आपको बताऊं तो देखो बाबू, लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस। देखो मैंने कॉस्ट प्राइस में से अगर मैंने अपना बेचे हुए प्राइस को माइनस कर दिया तो मेरा वही आया ना, लॉस वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैंने बताया आपको, फॉर्मूले में एक्चुअल में है कौन कौन सी बातें, है क्या क्या चीजें, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सीपी और एसपी होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट कहते किसे हैं, लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, लॉस हम कैसे निकालते हैं, ये भी मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अपना टॉपिक आता है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट जो भी टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं कैसे। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या था बताओ, एसपी माइनस सीपी। अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूं, परसेंट निकाल रहा हूं मैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो मेरी फिक्स ही है यार, मल्टीप्लाई कर 100 और परसेंट का सिंबल। सेम लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ये आपका लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ये आपका लॉस का फॉर्मूला, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले आपके बहुत ही यूटिलाइज होने वाले हैं आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में, ध्यान से करिएगा। जहाँ डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। हाँ, इनके बेस पे मैं एक एक दो एग्जांपल्स जो होंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।